फाइन। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करना। हम बात कर रहे हैं सीपीयू कैबिनेट के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनको। वैसे नॉर्मली इसे दिखाया जाता है सीपीयू कैबिनेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल ओपन देख रहे हैं डेस्क के ऊपर रख करके, जिससे आपको इजीली समझ में आए। ये क्या है? मदरबोर्ड। फाइन। अब इस मदरबोर्ड के ऊपर हम सबसे पहला तो काम करेंगे कि प्रोसेसर को फिट करें, ठीक है। और प्रोसेसर कौन सा है इस कंपोनेंट में हमारा? ये, ठीक है। और ये पिन वाला प्रोसेसर है, इसलिए इसमें जो स्लॉट भी है वो है PGA यानी पिन ग्रिड एरे। क्लियर है? अब इस प्रोसेसर को लगाने के लिए हम यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, जिससे इसमें जो होल्स दिए हुए हैं ये होल्स ओपन हो जाते हैं। अब काम क्या है हमारा कि हमें इसमें इस प्रोसेसर को फिट करना है, लेकिन अब है कि इसको किस तरीके से फिट करें। तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे एक नोच बना हुआ है, ठीक है। अब ये नोच को देखते हुए हम बोर्ड पे यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ बोर्ड पे भी एक ऐसा कट बना हुआ है। इन दोनों को मैच करके और तब फिर हम डालेंगे। तो ये हमने इस तरीके से इसको बिठाया, ये बैठ गया। बैठने के बाद अब बारी आती है कि हम इसे लॉक कर दें। जब हम इसे लॉक करेंगे तो कुछ यूं ये लॉक हो गया। फाइन। अब लॉक होने के बाद अब बारी आती है कि इस प्रोसेसर के ऊपर, एक्चुअली में ये हमारा डेड कंपोनेंट है, अदरवाइज हम इसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा सा थर्मल पेस्ट या कूलिंग पेस्ट, थर्मल ग्रीस जो होता है वो डालते। वैसे ये पहले से यूज्ड है तो थोड़ा थोड़ा इसमें अभी है, चलो कोई नहीं। अब ये क्या है हमारा? कूलिंग फैन, हीट सिंक, राइट। हीट सिंक के ऊपर लगा है कूलिंग फैन जो प्रोसेसर को कूल रखेगा। फाइन। अब इसे इस पे फिट बिठाना है। बिठाने के लिए हम इसको इस तरीके से इस सॉकेट के अंदर डालें। डालने के बाद अब बारी आती है कि ये लॉक होना चाहिए। लॉक होना चाहिए तो इस साइड में एक बना हुआ है आपका, फाइन, इधर फंसाया। अब ऐसे ही ये अलग अलग तरीके के आते हैं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक ऐसा ही हो। इसको मैंने इधर भी लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ एक लीवर दिया हुआ है, इस लीवर को हम ऊपर की तरफ उल्टा अपोजिट मूव करा देंगे, जिससे क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा। ये अब ये लॉक हो गया, फॉर्मली फिक्स हो गया ये, ठीक है। अब बारी आती है कि इस CPU फैन का जो ये केबल है, इसको हम इसके थ्रू, मतलब इसको हम पावर दें मदरबोर्ड के थ्रू। तो CPU फैन के लिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब ये पिंस हैं, अब इसको देखते हुए हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे। इस तरीके से लगा दिया। अब क्या हुआ, मदरबोर्ड से पावर जो है वो इस CPU फैन को मिलने लगेगा। जब हम पावर ऑन करेंगे तो मदरबोर्ड के थ्रू पावर इसको मिलेगा, ये फैन मूव करेगा। फाइन। ये हमने प्रोसेसर लगाने का काम कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है कि हम इसमें रैम को फिक्स कर लें। देखिए रैम मैंने 2 लिया हुआ है। हमारे पास में रैम के लिए 2 सॉकेट हैं। हाँ, इस सॉकेट को क्या बोलते हैं, याद है किसी को? डिम, राइट, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अब इसमें हमें नोच को मैच करना है। यहाँ पे एक कट दिया हुआ है, ये कट मैच करना है। क्या होता है कि एक साइड देखिएगा गौर से, तो ये पोर्शन थोड़ा छोटा है और ये पोर्शन थोड़ा बड़ा है। ठीक इसी तरीके से इस सॉकेट में भी ये पोर्शन थोड़ा छोटा है और ये पोर्शन थोड़ा बड़ा है। तो हम उसी तरीके से इसमें फिट करेंगे, इसको देखते हुए। अदरवाइज अगर आपने उल्टा किया तो उल्टा करने के केस में क्या होगा, आपको प्रेशर लगाना होता है। प्रेशर लगाएंगे तो मे बी रैम आपका टूट सकता है। इस तरीके से लगाया। लगाने के बाद अब हम इसको थोड़ा प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद क्या होगा कि ये देखिए दोनों साइड के क्लिप ऑटोमेटिकली इसको लॉक कर दिए। एक रैम हमने लगा दिया। कहीं मोस्टली हमारी मशीन में एक रैम लगी होती है, लेकिन फर्दर जब हम उसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो
तो हम दूसरी रैम भी लगाते हैं। तो दूसरी रैम लगाने के लिए दूसरा सॉकेट दिया हुआ है। चलो मैंने 2 रैम ले लिए हैं तो मैं दोनों ही लगा लेता हूँ। यहाँ भी मैंने नोच का ख्याल रखा है और उसी तरीके से फिक्स कर रहा हूँ। यहाँ डाला मैंने, डालने के बाद जस्ट इसे मैं प्रेस करूँ, एक साइड लॉक हो गया, दूसरे साइड भी लॉक हो गया, थोड़ा सा, फाइन। अब ये लॉक, इस तरीके से मेरे 2 रैम इसमें फिक्स हो गए। अब रैम के फिक्स होने के बाद अब बारी आती है कि मैं इसमें ये हार्ड ड्राइव है हमारा। ये जो हार्ड ड्राइव है ये साटा हार्ड ड्राइव है। इसके पिन से पता चलता है कि ये साटा है। वैसे इसके ऊपर जो लेबल चिपका हुआ है ये भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा साटा। और साटा का मतलब होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, फाइन। अब इस साटा हार्ड डिस्क को अगर मुझे इस मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए ये साटा केबल है, ठीक है। अब इस साटा केबल का एक एंड मैं पहले हार्ड ड्राइव में लगा दूं। ये मैंने लगाया, साटा केबल मैं एज इट इज ऐसे ही रख दे रहा हूं। अब इसको मुझे कनेक्ट करना है मदरबोर्ड से, तब तो डेटा ट्रांसफर हो पाएगा। मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास में ये पाटा स्लॉट है और ये साटा है। तो हम इस साटा स्लॉट में इसको कनेक्ट करेंगे। तो साटा स्लॉट के लिए मैंने बस यूं लिया और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। ऐसे कनेक्टिविटी हो गई। इस कनेक्शन के बाद अब बारी आती है कि मैंने PCI स्लॉट के बारे में भी आपको बताया था। ये हमारे PCI स्लॉट्स हैं 3 जो ऑलमोस्ट वाइट कलर के या ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं। इस PCI स्लॉट के साथ में मैंने एक एक्सपेंशन कार्ड भी लिया हुआ है। ये एक्चुअली में ईथरनेट कार्ड है। इसके पोर्ट से आपको समझ में आएगा कि ये RJ45 पोर्ट है, राइट। तो ये RJ45 पोर्ट है, यानी कि ये लैन कार्ड है, ईथरनेट कार्ड है। अब इस लैन कार्ड को हम PCI स्लॉट के साथ कनेक्ट करें। तो मैं थोड़ा बोर्ड को इधर खिसका रहा हूँ, एज पे लेके आ रहा हूँ। अब देखिए इसमें भी एक कट बना हुआ है। अब ये कट बना हुआ है यहाँ भी आप ध्यान देंगे तो एक साइड थोड़ा छोटा है और इधर बड़ा है। तो उसी तरीके से हम देखते हुए इसको इस तरीके से अटैच करते हैं। लगाया, इसमें बैठ गया ये, फाइन। अब ये हिस्सा जो है हमें अपने CPU कैबिनेट के पीछे वाले पैनल पे दिखाई देता है। तो इसी तरीके से ये जो पोर्ट है, देखिए इसमें ऑलरेडी एक RJ45 पोर्ट दिया हुआ है। अगर मान लो ये मेरा डैमेज हो गया किसी वजह से, हाँ गड़बड़ हो गया, तो हम दूसरा पोर्ट इस तरीके से अवेलेबल कर सकते हैं। या फिर अगर हमें एक से ज़्यादा NIC की ज़रूरत है, एक से ज़्यादा RJ45 पोर्ट की ज़रूरत है, तो हम लगा सकते हैं। इस PCI स्लॉट का मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ होता है। क्लियर है? ये भी मैंने कर लिया। अब बारी आती है, चलो ये कंपोनेंट्स कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे हमें पावर देना है। पावर देने के लिए SMPS का यूटिलाइजेशन होता है। SMPS का मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, राइट। अब क्या है कि ये हमारे CPU कैबिनेट के पीछे दिखाई देता है और हम क्या करते हैं कि इसमें एक AC पावर दे देते हैं। ये इसको DC में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद इसमें ये देखिए बंच ऑफ केबल्स हैं, हाँ इसकी हमें कनेक्टिविटी करनी होती है। तो 1 बाय 1 कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड को इससे पावर सप्लाई करते हैं। मदरबोर्ड को पावर सप्लाई अगर करना है तो इसमें देखिए ये एक 24 पिन का है। अगर आप इसको ठीक से काउंट करेंगे ये टोटल 24 पिन आएगा। अब इसको हमें यहाँ पे ढूंढना है कि 24 पिन पावर सप्लाई किधर है। और इसमें देखिए यहाँ एक क्लिप दिया है, ये क्लिप है, ये एक्चुअली लॉक कर देता है इसको। तो हम इधर भी देखेंगे, इस साइड कुछ नहीं है, लेकिन इस साइड आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा बना हुआ है जो इसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो हम इसको भी इसी तरीके से लगाएंगे। और लगाने के लिए जस्ट मैंने यूं लिया और इसको कनेक्ट किया। जब कनेक्ट करते हैं तो ये बैठ गया, फाइन। अब ये यहाँ जाकर लॉक कर दिया इसको, ठीक है। तो एक 24 पिन का पावर सप्लाई तो दे दिया, लेकिन हमें एक और 4 पिन का पावर सप्लाई देना होता है जिसे हम 12 वोल्ट पावर सप्लाई कहते हैं। ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए SMPS से ये देखिए 4 पिन का निकला हुआ है, ठीक है।
इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ भी एक साइड इधर नोच बना हुआ है। इसको और इस क्लिप को देखते हुए आप लगाएं, कोई इशू नहीं आएगी। मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया, ये थोड़ा अलग हो गया। अलग होने के बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ इस तरीके से। इसके बाद इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद अब ये भी जाके इसमें लॉक हो गया। इस तरीके से मैंने ये दोनों पावर सप्लाई दे दिए। अब बारी आती है, एक और पावर सप्लाई देना होगा, वो हम देंगे इस हार्ड ड्राइव को। तो हार्ड ड्राइव को मैं थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ, लंबा केबल है इसका, ठीक है। मैंने ओके, हाँ चलो तुम खुद ही घूम लो, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने साटा केबल लगाया था, ये सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र का काम करता है। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि इसके अंदर भी एक मोटर होता है जो मूव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मोटर को पावर मिलेगा तभी वो मूव करेगा। तो SMPS से हम एक साटा पावर इसको देंगे। ये साटा पावर है जो पतला होता है, ये एक लीगेसी पावर कहलाता है जो 4 पिन का होता है। ये पुराने वाले हार्ड डिस्क में यहाँ भी ये लग सकता है, इससे भी हम पावर दे सकते हैं, इसमें भी है ये फैसिलिटी। या तो हम इससे पावर दे दें इसको, इससे पावर दे दें, या इसके जगह हम चाहें तो हम दूसरा पावर यूज कर सकते हैं, वो ये पावर है साटा पावर। हम साटा पावर इसके पिन को देखते हुए दे देंगे। ये भी उल्टा है, ओके, हाँ ये हमने पावर दे दिया, फाइन। इस तरीके से हमारे हार्ड ड्राइव को भी, हार्ड डिस्क को भी पावर सप्लाई मिल गई SMPS के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने सारे कंपोनेंट्स इसमें कनेक्ट कर लिए हैं, ओके। अब बारी आती है कि ये अगर हमारे CPU कैबिनेट के अंदर लगा होता तो CPU कैबिनेट से बहुत सारे CPU कैबिनेट के फ्रंट पैनल में बहुत सारे स्विचेस होते हैं, बहुत सारे क्या, 2 स्विचेस होते हैं, एक स्टार्ट और दूसरा रीस्टार्ट। इसके अलावा भी कुछ पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, USB पोर्ट अवेलेबल होता है, साउंड पोर्ट अवेलेबल होता है, एंड मे बी अगर आपने CD DVD ड्राइव लगाया हुआ है तो उसका भी आगे से ही स्विच होता है। तो उनको भी अगर हमें कनेक्ट करना हो, जैसे CD DVD को कनेक्ट करना हो, तो ऐसा ही एक केबल लेंगे और उसमें कनेक्टिविटी करेंगे। अगर हमारा साटा CD DVD ड्राइव है तो उसमें कनेक्ट करेंगे और उसको भी एक पावर सप्लाई दे देंगे, फाइन। अब रही बात आगे के स्टार्ट बटन, रीसेट बटन, USB पोर्ट, साउंड पोर्ट, हार्ड डिस्क LED, पावर LED, इन सब चीज़ों की, तो वहाँ उसके केबल को हम इस जगह कनेक्ट कर देते हैं। डिफरेंट मदरबोर्ड पे डिफरेंट मिलेंगे आपको। यहाँ पे जब हम कनेक्टिविटी करते हैं तब जा कर के हम आगे का बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा मशीन ये ऑन होता है। ये बिल्कुल मैंने ओपन करके दिखाया है जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। कैबिनेट के अंदर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा एक ही पर्सन एक बार में देख सकते हैं, ऐसे आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं। समझने में कोई दिक्कत? ठीक है।